हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, डिस्टेंस का टॉपिक चल रहा था। फिजिक्स का जो यूनिट 8 है मोशन, ठीक है, चैप्टर 8 है मोशन, उसका रेस्ट एंड मोशन करवा चुके थे। डिस्टेंस वाला टॉपिक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में वी हैव डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वी विल डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट टॉपिक, ठीक है, ऑफ चैप्टर 8। और डिस्प्लेसमेंट को डायग्राम के साथ आप लोगों को समझाऊंगा, ऐसा यूनिट्स के बारे में समझाऊंगा। इसका मैं जो डेस्क्रिप्शन है वो आपको लार्ज स्केल पर समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। If you have any doubt, any query, any question, you can contact me through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling at any time. So let's come on the topic. टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो टुडे साइंस टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको लिखवा चुका था। आई थिंक मैं लिखवा चुका था। द शॉर्ट एंड एक बार और रिपीट कर देता हूं। द शॉर्ट एस, ठीक है, लिखेगा आप लोग द, ठीक है, शॉर्ट एस, SHORTEST, ठीक है। क्या लिखा आपने? द शॉर्ट एस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द, मैंने लिखवाया था डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द, ठीक है, इनिशियल पोजीशन, INITI, ठीक है, इनिशियल, ठीक है, मैंने लिखवाया था INITIAL, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन, किसकी इनिशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं राहुल सर? ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। और इसके बाद देखिए कहां तक, टू द, आगे लिखिएगा फाइनल, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, फाइनल पोजीशन, ठीक है, ऑफ, ठीक है, आ बॉडी, ठीक है, एक सेकेंड, ऑफ आ बॉडी। डेट्स क्लियर है? मतलब किसी ऑब्जेक्ट की मैंने यहां पर लिखवाया कि कोई द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से उसकी फाइनल पोजीशन तक किसी बॉडी की, ठीक है, क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आगे लिखिएगा इज कॉल्ड, ठीक है, आगे लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या हो गया? ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसका डिस्प्लेसमेंट? ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑफ द बॉडी। डेट्स क्लियर, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। अब हम चलते हैं, ठीक है, ये तो हो गया बॉडी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नीचे लिखेगा एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल्स के बिना तो राहुल सर बात ही नहीं करते हैं, आप लोगों को पता है। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक बॉडी जो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ए से सी की तरफ, ठीक है, ए से फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, कहां से ट्रेवल कर रही है? फ्रॉम ए टू सी। और किसके थ्रू करिए? वाया बी, ठीक है, जैसे गंगापुर से मथुरा वाया भरतपुर, समझे? तो यानी ए टू सी वाया बी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को उसका डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में निकाल के बताऊंगा, और डिस्टेंस भी आप लोगों को टोटल कैलकुलेट करके बताऊंगा। दोनों का रेशियो इक्वल आएगा, देखना कैसे। पहले आप लिखिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट रोमन में डालिए, ठीक है। इफ अ बॉडी, लिखिएगा एग्जाम्पल, इफ आ बॉडी, यदि कोई बॉडी, ठीक है, क्या लिखा आपने? इफ आ बॉडी, ठीक है, ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू सी बाया बी। जो हिंदी में समझाया था राहुल सर, उसे ही इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों से हर वीडियो में बोलता हूं, मेरे सारे वीडियो में मैं एक बात जरूर बोलता हूं, 100% बोलता हूं कि आप मेरे जो वर्ड्स हैं, मेरे जो लिरिक्स हैं, जो सेंटेंसेस राहुल सर बोलते हैं, उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है कि मैं शॉर्ट में लिख जाऊं, कई बार क्या होता है वीडियो लेंथी होने की वजह से मैं शॉर्ट में लिख जाता हूं, इसलिए क्या होता है आप मेरे वर्ड्स, मेरे लिरिक्स पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। और घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, साइंस को पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम, ठीक है। आप मेरे से पूछ सकते हैं किसी भी चैप्टर का, किसी भी पेज पर कोई भी क्वेश्चन आंसर है, कोई भी डाउट है, ठीक है, यू कैन आस्क मी इजिली, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट पे, तो बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा बात हो रही है इफ अ बॉडी, ठीक है, यदि कोई बॉडी, ठीक है, ट्रेवल करे, आगे लिखेगा TRA, ठीक है, VELLED, ठीक है, क्या लिखा? ट्रेवल, TRA VELLED, ठीक है, ट्रेवल करे फ्रॉम, ठीक है, A टू, ठीक है, C तक, और वाया BI, ठीक है, यानी कि एक बॉडी ट्रेवल कर रही है A से C की तरफ वाया B, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे देखिए देन वी नो, KNOW, ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो डेट, ठीक है, हम जानते हैं,
ठीक है। अब राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं वी नो डेट, हम जानते हैं कि, अब मैं आपको बताऊंगा जो डिस्टेंस है मैं डायग्राम बना करके बताऊंगा। ए से सी जा रहा है बी होकर के, तो ए बी प्लस क्या करूंगा मैं बी सी करूंगा। क्या करूंगा आप लोगों को पता है भैया, मेरे को जाना है कहां पर, गंगापुर, ठीक है। मेरे को एक सेकेंड, ठीक है, गंगापुर से मेरे को जाना है गंगापुर टू कोटा, ठीक है। मेरे को कहाँ जाना है, गंगापुर से कोटा जाना है, आगे समझ में। और मैं जाऊंगा वाया सवाई माधोपुर, ठीक है। आ गया, समझ में आ रहा है, कुछ कुछ मैं रिलेट कर रहा हूं इसको, समझिएगा, ठीक है। मैं इस एग्जाम्पल को रिलेट कर रहा हूं आपके ऊपर वाले एग्जाम्पल से। आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट, ठीक है, व्हेन वी वांट टू गो टू फ्रॉम गंगापुर टू कोटा जंक्शन, ठीक है, गंगापुर से कोटा जाना चाहते हैं, ठीक है। एंड आवर ट्रेन, ठीक है, इज आवर ट्रेन विल बी पास्ड भाया सवाई माधोपुर से पास होगी वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गंगापुर से कोटा, तो मैं क्या करूंगा, पहले लगाऊंगा GGC का मतलब है गंगापुर टू SWM यानी कि सवाई माधोपुर, डेट्स मान लीजिए ये है गंगापुर से, ये मान लीजिए 80 किलोमीटर है, ठीक है। और टोटल गंगापुर से कोटा मान लीजिए ये है 249 किलोमीटर, ठीक है। सपोज कीजिए पूरा गंगापुर से कोटा कितना है, 249, ठीक है। GGC टू कोटा, मैंने यहाँ पे लिखा GGC टू कोटा टोटल है 249 किलोमीटर, डेट्स क्लियर। ये टोटल डिस्टेंस आप लोगों को कोटा, ठीक है, कोटा, ठीक है, ये टोटल है। अब मैं बता रहा हूं कि गंगापुर से, ठीक है, और GGC कितना है, 80 किलोमीटर है। तो 80 किलोमीटर है तो कितना रह गया, क्या बोलते हैं आप लोगों के। अब देखिए हमारी ट्रेन ने एक तो 80 किलोमीटर कवर किया। अब दूसरा केस, ये तो हो गया फर्स्ट केस। दूसरा, वो ट्रेन सवाई माधोपुर से स्टार्ट हुई, सवाई माधोपुर से कहाँ गई, कोटा। और सवाई माधोपुर से जो कोटा की डिस्टेंस है वो है आप लोगों के 169 किलोमीटर, डेट्स क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहले गंगापुर से माधोपुर 80 किलोमीटर, माधोपुर से कोटा 169, टोटल ऐड करो, ठीक है। 80 प्लस 169 कितना हो जाएगा, 9 और 249 किलोमीटर, डेट्स क्लियर, समझे आप। यानी कि वही केस है, यानी कि पहले मुझे ए से बी ऐड करना पड़ेगा, फिर बी से सी, समझे आप। यानी कि आप गंगापुर से कोटा का मतलब क्या, गंगापुर से माधोपुर प्लस माधोपुर से कोटा, ठीक है, समझे आप। तो यही बताना चाह रहा हूं मैं, देखिएगा बोर्ड पे। आगे लिखिएगा, देन वी नो डेट, ठीक है, वी नो डेट, आगे लिखिएगा द डिस्टेंस इज, द डिस्टेंस DISTANC, द डिस्टेंस इज, अब मैं ऐड कर रहा हूं AB प्लस BC, क्लियर है। देन डिस्टेंस इज AB प्लस BC, ठीक है। बट कॉमा लगा दीजिएगा या फुल स्टॉप लगा करके, ठीक है, फुल बट। लेकिन ये तो हो गई डिस्टेंस, क्या हुआ है, ये डिस्टेंस AB प्लस BC, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, AC, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट AC होगा, वो कैसे होगा, आगे लिख दिया फुल स्टॉप, बट आगे लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, DISPLACEMENT, ठीक है, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट इज क्या होगा, AC होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, AC होगा, ठीक है। नॉट, ठीक है, क्या नहीं होगा, AB प्लस BC, डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नॉट AB प्लस BC, मैंने यहां पे लिख दिया AB प्लस BC नहीं होगा, ठीक है। अब आपको मैं डायग्राम बना करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं, ठीक है, एक सेकंड, डायग्राम देखना आप लोग यहां से और यहां पर, ठीक है। एरो का साइन बना दिया, ठीक है, बना दिया राहुल सर ने। इसके बाद इस पे लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, AB, क्लियर है, एक सेकेंड, AB, डेट्स क्लियर। अब मैं चलता हूं B से C की तरफ। अब ये तो है 3 मीटर्स, कितना है, 3 मीटर्स। अब चलता हूं B से C की तरफ, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, देख लीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा लेंथी कर दिया मैंने इसको, और ये बना दिया 4 मीटर, और ये हो गया C, ठीक है। तो यानी कि A, B और C, पहले A से B चले राहुल सर 3 मीटर, B से C 4 मीटर। अब आपको क्या करना है, A से और C का डायरेक्ट निकालना है। तो आप क्या करोगे, डॉट डॉट से मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं, डॉट डॉट से मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। तो यानी कि A से B, B से C और A से C हो गया। अब ये आएगा 5 मीटर। अब आपको बताऊंगा मैं कैसे आएगा 5 मीटर। तो AB तो क्या है, डिस्टेंस, BC क्या है, डिस्टेंस, A से और B की डिस्टेंस 3 मीटर, B से C की डिस्टेंस 4 मीटर, A से C क्या है,
डिस्प्लेसमेंट। AC क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस, दोनों का ऐड करो, डिस्प्लेसमेंट AC आ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है आपने, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना, 8th में भी पढ़ी है, या नहीं पढ़ी हो आपने तो 9th में पढ़ोगे पाइथागोरस थ्योरम, वही लगानी है इसमें, ठीक है। तो मैं फिगर का नाम दे दूं, नीचे लिख दो आप फिगर, ठीक है, 1, ठीक है। फिगर क्या दे दिया राहुल सर ने? 1, ठीक है। इसका नाम दे दो फिगर 1। तो मैं आगे लिख रहा हूं इन फिगर, ठीक है, नाम दे दो इन फिगर, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं इन फिगर, ठीक है, 1, ठीक है। किसमें? इन फिगर 1, ये फिगर 1 है, ठीक है, नाम दे दिया। तो इस फिगर की मैं बात कर रहा हूं इन फिगर 1 में डिस्प्लेसमेंट इज, आगे लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट, PLACE, डिस्प्लेसमेंट इज। भैया ये फिजिक्स चल रही है, 8th क्लास के स्टूडेंट अच्छे से पढ़ना इसको, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या करोगे आप? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंडर रूट लगाइएगा, AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर है? ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू देखिएगा अंडर रूट, ठीक है। AB कितना भैया? 3 का स्क्वायर, BC कितना? 4 का स्क्वायर, तो ठीक है 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 6, अंडर रूट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 25, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5, कितना है? मीटर है किलोमीटर है? देख लीजिएगा 5 मीटर है, ठीक है। दैट्स क्लियर, आ गया समझ में? बहुत अच्छी बात। आगे की तरफ चलते हैं सेकंड केस में, ठीक है। ये तो था आपके फर्स्ट केस, ठीक है। अब आ जाइए आप सेकंड वाले एग्जांपल पे, ठीक है। ये तो था फर्स्ट वाला, अब आ जाइए आप सेकंड वाले पे, ठीक है। क्लियर, समझ में आया आप लोगों के? बहुत अच्छी बात, ठीक है, समझ में आया आपके? क्लियर, बहुत अच्छी बात। सेकंड वाले पे चलते हैं। अब आपको कह रहा हूं यदि कोई, अब क्वेश्चन आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा इस पे, ठीक है। क्या डाल दीजिएगा? इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट भी है। कैसे इंपॉर्टेंट? सेकंड वाला कि मैं कह रहा हूं कि कोई बॉडी है वो A से तो B चलती है, B से C चलती है। मान लीजिए कोई बॉडी A से चल दी B की तरफ, क्लियर है, B से चल दी किधर की तरफ? C की तरफ, ठीक है, ये हो गया C, डेट्स क्लियर। C से चल दी वो किधर? D की तरफ, ठीक है। आगे समझो, A से B, B से C, C से D, ठीक है। अब A से B, B से C, C से D, अब वो जानना चाह रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट A से D, यानी कि AD। एक तो केस हो गया, पहला तो हो गया AB, ठीक है, फिर हो गया BC और फिर हो गया CD, और एक केस हो गया AD। आया समझ में? ये तीनों डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं क्या करूंगा इस केस में? कोई ऑब्जेक्ट A टू B एंड देन B टू C एंड देन C टू D, वो क्या ट्रेवल कर रहा है, तो देन द डिस्टेंस इज क्या होगा? AB प्लस प्लस BC प्लस CD, डेट्स क्लियर, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, तो ये तो हो गया डिस्टेंस, मैंने यहाँ लिख दिया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस केस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी कि ये वेक्टर होगा, लिखिएगा आगे, ठीक है। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, आप समझ चुके हैं। आगे लिखिए सेकंड पॉइंट, ठीक है। इफ अ बॉडी ट्रेवल्ड, लिखिएगा इफ, ठीक है, क्या लिखा? इफ, ठीक है, अ बॉडी, BODY, बॉडी ट्रेवल, TRABELLED, ठीक है। इफ अ बॉडी, ठीक है, ट्रेवल्ड फ्रॉम, लिखिएगा फ्रॉम A टू B, ठीक है, क्या लिखा? इफ अ बॉडी ट्रेवल्ड फ्रॉम A टू B, ठीक है, देन फ्रॉम B टू C, कॉमा लगा के लिखे, देन THEN, देन फ्रॉम B टू C, ठीक है, कॉमा लगा कर लिखे, फिर एंड देन फ्रॉम, ठीक है, एंड देन THEN, देन फ्रॉम, ठीक है, एंड देन फ्रॉम C टू D, ठीक है। तो क्या लिखा आप लोगों ने? अ बॉडी, ठीक है, ट्रेवल्ड फ्रॉम A टू B, देन कॉमा लगा कि देन फ्रॉम B टू C एंड देन फ्रॉम C टू D, ठीक है। अब C से D की तरफ चलते हैं, फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप का लिखें देन। इस केस में देखिएगा, देन इस केस में आप लोगों को मैं डिस्टेंस दिखाऊंगा, ठीक है। इससे पहले डायग्राम बनाइए, ठीक है, डायग्राम में आप बनाइएगा, पहले वही डायग्राम बनाना, ठीक है। कैसा बनाना है? A से B, ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, क्लियर है, B से C, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है, A से B, ठीक है, डेट्स, फिर हो गया B से C। तो देख लीजिएगा, A से B हो गया, A टू B, B टू C एंड देन C से D, ठीक है, C से ये D की तरफ, डेट्स क्लियर। तो ये हो गया A टू B, ठीक है, B टू C। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, मैं इसको भी थोड़ा सा लेंथी कर देता हूँ, ठीक है, ये कर दिया A से B, ठीक है ना, B से C, C से D, ठीक है, डेट्स क्लियर। अब आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला, ठीक है, क्लियर है, ठीक है,
ये हो गया आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ए से डी की तरफ, ठीक है। ये हो गया एरो का साइन डिस्प्लेसमेंट का। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे लिखिएगा, ठीक है। देन मैं ये बताना चाह रहा हूँ डिस्टेंस, DISTANC, डिस्टेंस इस क्या हो जाएगा AB, ठीक है, प्लस BC प्लस CD। क्लियर है? डिस्टेंस क्या होगी AB प्लस BC प्लस CD, दैट्स क्लियर। बट नीचे लिखिएगा बट, ये सब कुछ लिखना आपको, डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एज क्या हो जाएगा AD। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया AD, दैट्स क्लियर, AD हो गया। आगे चलते हैं हैंस, नीचे लिखिएगा हैंस, HENC, हैंस। अब ये बताना चाह रहे हैं राहुल सर, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, ABC करके लिख लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट A। डायग्राम को तो एक साइड में बना देना, डायग्राम एक साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लिया इफ अ बॉडी, इसके नीचे लिख लिया डिस्टेंस इज AB प्लस BC प्लस CD, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डायग्राम हो गया। फिगर का नाम दे दीजिए फिगर, ठीक है, 1.1, ठीक है, ये 1 का ही है तो 1.1 दे दिया, ठीक है। मैंने क्या दे दी, फिगर 1.1, मतलब इसी फिगर का रिलेटिव, इसी फिगर का क्या है रिलेटिव था ये, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में चल रहा है इसलिए 1.1 दे दिया, ठीक है, फिगर 1.1। अब आप देखिए इसमें लिखिएगा ए में, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज आ वेक्टर, VEC, वैन वाला V, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, QUANTITY, फुल स्टॉप। तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, देख लीजिएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। आगे अब ए के बाद लिखना है आपको बी पॉइंट, क्या लिखना है बी पॉइंट, और ये बी पॉइंट राहुल सर लिख रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट आप लिखिएगा, ठीक है। बी पॉइंट में ये बताना चाह रहा हूं इन कैलकुलेटिंग, अगर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करें, इन कैलकुलेटिंग, CALCU, ठीक है, LATING, अगर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करें तो इन कैलकुलेटिंग किसी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, आगे लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट, PLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आ बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, उसका जो मतलब बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और डायरेक्शन, दो चीजों की बात कर रहे हैं राहुल सर, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है और एक बात कर रहे हैं डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक बात कर रहा हूं डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है MEGNITUD, मैग्नीट्यूड का मतलब है, मैं कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट चला A से B की तरफ 10, ठीक है, तो मैंने कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, या A से B की तरफ 10 किलोमीटर, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर कर देते हैं और ये हो गया इसकी वैल्यू 10। आया समझ में? नहीं आया? यानी कि मैं कह रहा हूं एक, सुनिएगा ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट चला P से Q की तरफ, ठीक है, और Q से वो चला R की तरफ, R से चला S की तरफ, ठीक है, आया समझ में? एक ऑब्जेक्ट चला P से Q, Q से R और R से S, ठीक है, S से कहीं भी चला गया, मान लीजिए T चला गया, ठीक है। ये दे दिया 5, ये दे दिया 8, ये दे दिया 9, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे QR का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, QR लिखूंगा, Q से R, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, Q से R, QR लिख दिया, वेक्टर लगा दूंगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मेरे को दोनों तरफ मोड लगाना पड़ेगा, मैथ वाले सर से पूछ लेना यदि आपको कोई डाउट है, तो मैग्नीट्यूड कैसे, मोड, मीडियन क्या होता है आप पढ़ोगे, ठीक है, 10th क्लास में भी आगे पढ़ोगे। मीन, ठीक है, MEAN, मीन क्या होता है, मोड, ठीक है, मीडियम, ठीक है, मीडियन क्या होता है, मोड, मीडियन कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो वही चीज है। तो QR का वेक्टर कर दिया, इसका मोड कर दिया, तो इसकी वैल्यू हो गई 8। वही चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है किसी भी बॉडी का, ये दोनों ही क्या होते हैं, ठीक है, वेक्टर लिए जाते हैं, ठीक है, इनकी वजह से, ठीक है। तो कॉमा लगा लिखे बोथ, ठीक है, मैग्नीट्यूड MAGNITUD, मैग्नीट्यूड एंड, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिखा आपने, लिखा इन कैलकुलेटिंग, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आर टेकन इनटू अकाउंट, आर लिखेगा ARE, ठीक, एक सेकेंड, ARE, आर टेकन, TAKEN, टेकन, आर टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है, आर टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कॉमा लगा लिखे, सो 8, ठीक है, आगे लिखिएगा सो इट
is a vector, VECTOR, vector quantity, QUANTITY, फुल स्टॉप, ठीक है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और सी पॉइंट लिख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, तो सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट, किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ध्यान रखना, डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ आ, ठीक है, लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ आ बॉडी, ठीक है। किसी भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, आगे लिखिएगा, इस पे इंपॉर्टेंट और लगा दीजिए, इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, सी वाले पे, ठीक है, स्टार लगा दीजिए, सी वाला इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है, ये बताना चाह रहा हूं मैं। मे बी क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, दैट्स क्लियर, पॉजिटिव, और क्या हो सकता है, नेगेटिव। क्लियर है, आ रहा है समझ में। डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी का क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, दैट्स क्लियर, फुल स्टॉप लगा दीजिए। क्लियर हुआ आप लोगों के, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब आप लोगों के लिए जो आगे की तरह हम चलते हैं, ठीक है, और आप लोगों को मैं करवाऊंगा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसको रफ कर देते हैं नीचे, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, देखिए चीज का हेडिंग डालेगा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, डिफरेंस इज, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है। अब आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा एक बार, अब आपको करना है कि जीरो के बाद जो है फुल स्टॉप लगा दिया, अब आप लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, एक लाइन का गैप दे करके, डिफरेंस DIFF, ठीक है, ERENC, डिफरेंस बिटवीन, VETWWN, बिटवीन, ठीक है। किस किस में डिफरेंस करवाना चाह रहे हैं राहुल सर, डिस्टेंस, ठीक है, लिखिएगा डिस्टेंस, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यह आपके टॉपिक हो गया, ठीक है। तो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलते हैं, ठीक है, एक लाइन का गैप दे दिया जीरो के बाद, ठीक है, एक या दो लाइन का मिनिमम गैप दे ही दिया करो आप लोग, ठीक है। अब आपको एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस पढ़ा रहे हैं राहुल सर, ठीक है, बीच में कर दिया, लाइन बना देनी है, ठीक है, आपको बीच में डिवाइडेशन कर दिया, इधर लिख दिया राहुल सर ने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, दैट्स क्लियर, ये लाइन बना दी इधर, ठीक है, दैट्स क्लियर, ठीक है। और इधर मैं लाइन बना ही देता हूं, ठीक है, क्लियर है। तो आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं राहुल सर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। पहली बात तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और जो एक्चुअल पाथ का जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, वो क्या होती है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होती है आप लोगों के शॉर्टेस्ट, क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। आपके स्केलर है, ये वेक्टर हो गई, ठीक है। और कोई भी पार्टिकल है, उसने जो डिस्टेंस कवर की है, ठीक है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है डिस्टेंस के केस में, ठीक है। मतलब डिस्टेंस के केस में यदि कोई बॉडी या कोई पार्टिकल कोई भी डिस्टेंस कवर करे तो वो पॉजिटिवनेस में होती है, पॉजिटिव होती है। जबकि किसी भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है या किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, मैंने लिखवाया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों ही हो सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है, डिस्टेंस जो है किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन एंड उसकी फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया IP इनिशियल पोजीशन और ये हो गया FP फाइनल पोजीशन। यानी कि डिस्टेंस किसी भी, जैसे कोई बॉडी है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर की और जो वो डिपेंड करती है उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर। जबकि डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी या कोई भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलते हैं, लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ जाइए, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप लोग, ठीक है। डिस्टेंस में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ठीक है, इट इज अ
ठीक है, लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ एक्चुअल ACTUAL, एक्चुअल पाथ, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट किस में लिख रहे हैं, डिस्टेंस में। इट इज अ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। आगे लिखिएगा ट्रेवल, TRAVELLED, ट्रेवल्ड बाय द, ठीक है, किसके, बॉडी, ठीक है। तो क्या लिखा, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है, इन द गिवन इंटरवल, ठीक है, उस टाइम में, इन द, ठीक है, गिवन इंटरवल, ठीक है, INTER, इंटरवल, ठीक है, VEL, एक सेकंड VAL, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो आपको टाइम दे रखा उस टाइम के जो गिवन इंटरवल है उसमें किसी भी बॉडी के थ्रू ट्रेवल किया गया एक्चुअल पाथ की ये लेंथ होती है, ठीक है। आए समझ में। अब फर्स्ट पॉइंट आ जाइए डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, इट इज द, ठीक है, शॉर्टेस्ट, SHORTEST, शॉर्टेस्ट क्या होती है, डिस्टेंस, ठीक है। तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, एक सेकेंड, क्या लिखा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन, ठीक है, एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, एंड फाइनल, एक सेकेंड, FINAL, फाइनल पोजीशन, ठीक है, फुल स्टॉप। आया समझ में। तो यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस तो हो गई लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है, और ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। सेकंड, एक लाइन का गैप दे दीजिएगा, यहां तक लिखने में एक लाइन का गैप देकर के बाद लिखिए सेकंड पॉइंट, इट इज आ, ठीक है, स्केलर, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी, QUAN, ठीक है, TITY, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। स्केलर वो होती है जिनका केवल क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं वो कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर जिनका केवल डायरेक्शन होती है, वो जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और जिनमें डायरेक्शन भी आ जाएगी वो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएंगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक लाइन का गैप देकर के ये भी लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर, ठीक है, क्वांटिटी, QUANTITY, फुल स्टॉप, ठीक है। अब आ जाइए डिस्टेंस में। डिस्टेंस में लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, इसमें लिखिएगा डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड, TRAVELLED, थर्ड पॉइंट, ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं पार्टिकल, ठीक है। तो क्या लिखा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा पार्टिकल इज ऑलवेज, ठीक है, क्या होती है वो, पॉजिटिव, इज ऑलवेज, ठीक है, पॉजिटिव, POSITIV, इज ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाइए डिस्प्लेसमेंट में, एक लाइन का गैप देकर के, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ अ बॉडी, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखे वही पार्टिकल, PARTICLE, ठीक है। तो क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, ब्रैकेट में का पार्टिकल, मे बी, मैंने अभी लिखवाया था मे बी, ठीक है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और क्या हो सकता है, और जीरो, ठीक है। दैट्स क्लियर। तो ये हो गया आप लोगों के 3 पॉइंट्स। एंड 4 पॉइंट्स पर आ जाइए। 4 पॉइंट बोलता है आप लोगों की जो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय जो बॉडी है, डिस्टेंस, ठीक है, लिखिएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, ये मैं समझा चुका हूं, ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी के थ्रू जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, डिपेंड्स, DEPEND, डिपेंड अपॉन, UPON, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, आप लोगों के पाथ फॉलोअप्ड, ठीक है, पाथ, PATH, पाथ फॉलोअप्ड, FOLLOWED, पाथ, जो पाथ है, रास्ता है, फॉलोअप्ड फ्रॉम, ठीक है, देख लीजिएगा मैंने लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोअड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के 4 पॉइंट। डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में आ जाइए, इसमें आ जाइए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी बिटवीन, ठीक है, इनिशियल, ठीक है, टू फाइनल, ठीक है, क्या लिखा, इनिशियल, देख लीजिएगा, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, पोजीशन डज नॉट, ठीक है, पोजीशन जो होती है वो डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट, ठीक है, डिपेंड, डज नॉट
डिपेंड, डेट्स क्लियर। वो डिपेंड नहीं करती है, देख लीजिए, ठीक है। डज नॉट, आगे लिखा है पोजीशन के बाद, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, ठीक है, बाय इट। तो ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के 4 पॉइंट्स कंप्लीट। देख लीजिएगा, ये मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आप लोगों के 4 पॉइंट्स लिखवा दिए हैं दोनों तरफ, देख लीजिएगा वीडियो में जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।